तो ये हमारा आ गया है विद्युत धारा जनित्र। इसको डायमो कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, और इसको विद्युत धारा जनित्र भी कहते हैं। तो यानी 2-3 नामों से जाना जाता है अक्सर। तो इसके हम लोग मोटे मोटे पार्ट के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है और कौन सा कार्य करता है। उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसका सिद्धांत क्या है, इस किस आधार पर कार्य करता है, किस नियम पर कार्य करता है, और इसमें कितने पार्ट होते हैं, सारी जानकारी सी छोटी सी वीडियो में आपको देने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में और वाइवा एग्जाम में दोनों में काम आएगा। तो चलिए फटाक से वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डायग्राम। अगर आपका डायग्राम के बारे में पूरा जानकारी है, एक एक पार्ट का नाम पता है और नाम के बाद उसका कार्य पता है, तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। और आप एक पार्ट के बारे में जो आपसे एग्जामिनर वाइवा लेने आएगा वो पूछेगा एक एक पार्ट के बारे में, तो आप तुरंत बता देंगे। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि डायनमो क्या है। तो सबसे पहले जो आप डायग्राम बनाए हैं डायनमो का, उस पर 2 अक्ष होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि क्षेत्र चुंबक होते हैं 2। नॉर्थ पोल और साउथ यानी कि उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 चुंबक होते हैं, 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं। उसके बीच में जो होता है ये होता है आर्मेचर। आर्मेचर के चित्र में जो आप देख रहे हैं ABCD, ये चारों उसके नाम रख दिया गया है, चारों कोने का यानी कह सकते हैं। उसके बाद जो कुंडली आता है और जो ये नीले कलर का दिख रहा है, ये सर्पी वलय दोनों है, ये सर्पी वलय। ये किस कार्य में आता है अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये होता है बाया परपथ। उसके बाद में ये डायग्राम का मैंने मोटा मोटा आपको बताया है कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है, कौन सा अभी मैं बताऊंगा कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं इसके कार्य क्या है। अभी आप जाने केवल इतना है कि ये चुंबक है, ये आर्मेचर है, और ये सर्पी वाले है, और ये बाह्य परपथ है। तो चलिए मैं अभी डिटेल्स में आपको चित्र दिखाऊंगा। जो हम लोगों ने डायनो बनाया है यानी विद्युत धारा जनित्र, वह क्या है दोस्तों, जो हमने बनाया है वह क्या है, विद्युत धारा जनित्र की परिभाषा है। विद्युत धारा जनित्र एक ऐसा साधन है, यानी एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। आप लोगों को छोटी सी परिभाषा आपको एग्जामिनर अगर पूछे कि विद्युत धारा जनित्र यानी डायनमो क्या है, तो आप लोग एक शब्द में उत्तर दे कि विद्युत धारा जनित्र एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वही डायनमो कहलाता है। अब जो दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो डायनमो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको यही याद रखना है कि ये कार्य करता है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, यानी इस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे एग्जामिनर पूछे कि विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिए। उसके बाद जब किसी कुंडली से संबंधित, यानी जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें जो कुंडली है उससे संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जो मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो आपको चुंबक दिखाया था उसी के बारे में है। चुंबकीय रेखाओं यानी जो चुंबक की संख्या है उसमें परिवर्तन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है। मैंने कहा था जब वो आर्मेचर घूमता है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। यानी जो धारा बह रहा है किस दिशा में बह रहा है उसकी जानकारी हम लोग फ्लेमिंग के यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जानेंगे। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों को 2 प्रश्न यानी 2 प्रश्न पता चला और 2 प्रश्न का उत्तर पता चला। इसमें क्या था कि विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद हो गया होगा चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो इसमें धारा बहती है यानी जो प्रभावित होती है वो किस दिशा में प्रभावित होती है, उस दिशा की जानकारी हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। यानी कि जो धारा किस दिशा में बह रही है वो जो फ्लेमिंग के नियम है दाएं हाथ के ऐसे वाला, उसी नियम से हम लोग ज्ञात करेंगे। बाद में हम लोग फ्लेमिंग के नियम भी देख लेंगे। पहले हम लोगों को यहाँ पर जो इसकी थ्योरी है यानी कि विद्युत धारा जनित्र की किस दिशा में काम करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पहले उस पर चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न था कि डायनमो यानी कि विद्युत धारा जनित्र के कितने भाग होते हैं, तो इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी कई भाग होते हैं। जो शक्तिशाली चुंबक हो गया, आर्मेचर हो गया, सर्पी वाले हो गया, और भी जानेंगे 2-3 पार्ट के बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे शक्तिशाली चुंबक क्या है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि शक्तिशाली चुंबक ये है, शक्तिशाली चुंबक N और S, यही है 2 शक्तिशाली चुंबक। तो पहले हम लोग इन चुंबक के बारे में जानेंगे, फिर आर्मेचर के बारे में जानेंगे। तो पहले चलिए N और S दोनों चुंबक के बारे में जानते हैं। कौन सा चुंबक होता है, तो शक्तिशाली चुंबक, यह एक शक्तिशाली चुंबक है, यानी जो मैंने दिखाया वो शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S होते हैं।
जो मैंने दिखाया, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, यानी कि दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पे लिखा है एन और एक पे लिखा है एस, तो इसका मतलब हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, और एक एस, यस मतलब साउथ, इसका अर्थ हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो आप कंफ्यूज मत होना एन और एस को लेकर। तो उसके बाद में ये अत्यधिक मजबूत होते हैं। अगर एग्जामिनर पूछे कि कौन सा चुंबक क्या कार्य करता है तो कह दीजिए ये चुंबक बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिसके ध्रुव एन और एस होते हैं, यानी दक्षिणी और उत्तरी। तो चलिए ये कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रश्न, आर्मेचर क्या है। जो मैंने दोस्तों बताया था इस पोस्टर के माध्यम से कि ये बीच वाला है आर्मेचर, यानी यही है आर्मेचर, जो ये कुंडली में घुमा हुआ है, इधर आया हुआ है, ये हो गया आर्मेचर। ये उसके बाद में आर्मेचर क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आर्मेचर या एक आयताकार कुंडली है। कौन सा, ये जो आप देख रहे हैं ये एक आयताकार कुंडली है, आयता, आप समझते हैं, ये एक आयताकार है, आयताकार। उसके बाद में आयताकार कुंडली होती है जिसके ध्रुव ए बी सी डी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एक का ध्रुव ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया और एक का डी हो गया। पोस्टर थंबने भी नहीं आ रहा है, यानी चार्ट पेपर थंब नहीं रहा है, बहुत हल्का क्वालिटी में कागज है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी। मैं इस माध्यम से, ये ए हो गया, ये बी और ये सी और ये डी, यानी कि जो कुंडली है आयताकार वर्ग में है, तो इसको कहेंगे आर्मेचर। तो चलिए देखते हैं, यह एक आयताकार कुंडली है एबीसीडी, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। उसके बाद जो ये तांबे के तार को क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है, यानी जो पूरा आर्मेचर, ये वाला मैंने जो अभी दिखाया आपको, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया ये आर्मेचर, इसमें तांबे के अनेक फेरे लपेटे होते हैं, उसी लपेट कर इस पर आर्मेचर में बनाया जाता है, जिसके ध्रुव एबीसीडी होते हैं। और उसके बाद यह चुंबक के बीच घूमने के लिए मुफ्त यानी फ्री होती है, मुफ्त यानी घूमने के लिए फ्री होती है, यानी नाचने के लिए। अगर यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो ये चुंबक इसके बीच में ये फ्री रहता है, ये घूमता रहता है, क्योंकि इसमें तांबे के अनेक फेरे लपेटे होते हैं। तो इतना आप ध्यान रखना, आप यूं ही वीडियो ना देखते रहे, लिखते रहे कॉपी में। अभी मैं पिछला स्क्रीनशॉट और ये वाला स्क्रीनशॉट दोनों साथ में दूंगा, और एक पोस्टर का स्क्रीनशॉट यानी चार्ट पेपर का, जिसका डायग्राम आप लोग बना सकेंगे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सर्पी वलय, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो ये वलय है सर्पी वलय, एक और इधर, इसका नाम दे दिया है मैंने वाई और एक का एक्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये क्या कार्य करता है, कुंडली के दोनों सिरों अलग अलग धातु के छल्लों से, यानी जो ये मैंने दिखाया, ये अलग अलग धातु के छल्ले से जुड़े होते हैं, जिनको सर्पी वलय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा यही है, आप तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कि सर्पी वलय क्या है, आर्मेचर क्या है, शक्तिशाली चुंबक क्या है। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। अब फिर जो हमारा अगला पार्ट आता है, उस पार्ट के बारे में हम जानेंगे। 2-3 और पार्ट बचे हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, आप लिखते रहे और इस चार्ट को तैयार करते रहे। तो हमारा जो अब आता है मेन, यानी कार्य विधि कि कैसे कार्य करता है। तो कार्य विधि जानेंगे इसकी, जो एक कैसे कार्य करता है। बस कार्य विधि के बाद आपका पूरा यानी डायग्राम है कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली लास्ट टॉपिक है हमारा कार्य विधि और ब्रश, यानी ब्रश जो होता है, जो सर्पी वलय के साथ जो नीले छल्लों से जुड़ा होता है, उसे ब्रश कहते हैं, यानी कि इसे ब्रश कहते हैं। ये सब दोनों सर्पी वलय हो गया, ये दोनों सर्पी वलय हो गया, और ये जो साइड साइड में ये दोनों ब्रश हो गया। यानी ब्रश का कार्य क्या होता है यह देखेंगे हम लोग। सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं, यानी कि जो तांबे की पत्तियां है, ये तांबे की पत्तियां से बनी रहती हैं। जो ब्रश है यानी कि ये तांबे की पत्तियों से बने होते हैं। हमेशा जो सर्पी वलय के साथ जुड़ा होता है, ये हमेशा तांबे की, नीले नीले आप देख रहे हैं, ये हमेशा सर्पी वलय के साथ जुड़े होते हैं। तो ये हमेशा तांबे की पत्तियों से बने होते हैं, बने, हाँ, ये सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पत्तियां, यानी जो दिखाया मैंने एक्स और वाई दोनों का नाम है, वो स्पर्श करते रहते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, ब्रश और कार्य विधि। यही दो टॉपिक लास्ट बचे हुए हैं। तो पहले हम जान लेते हैं ब्रश क्या है। तो सबसे पहले ब्रश जो होता है, जो सर्पी वलय के साथ मैं दिखाऊं कहाँ लगा होता है, मैं इसमें नाम नहीं लिखा हूं, लेकिन आप लोग नाम लिख लेना। जो ये नीला से दिख रहा है सर्पी वलय है, नीले वाले के बगल में, और ये हो गया नीला वाला जिसका नाम है वाई और एक्स का नाम है एक्स, वाई और एक्स, ये हो गए ब्रश।
जब ये चलता है ये तांबे की पत्तियों की बनी होती हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये हो गया तो सर्पी वाले हो गया, और इसके जो साथ जुड़ा हुआ है वो हो गया ब्रश। तो देखिए ब्रश होता है, सर्पी वाले सदैव तांबे की बनी होती है। अगर एग्जाम में पूछे कि सर्पी वाले किससे बना होता है, किस धातु से बना होता है, तो आप जवाब देंगे हमेशा तांबे की बनी होती है। दो पत्तियों को स्पर्श करती रहती है, जब वो घूमता है तो स्पर्श करता रहता है, उसे ब्रश कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो है पांचवा हमारा है कार्य विधि, यानी ये कैसे कार्य करता है। तो हम लोग अब लास्ट टॉपिक देखेंगे कैसे कार्य करता है, तो आसानी से समझेंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर लिखा ढेर है लेकिन समझेंगे थोड़ा थोड़ा। कैसे? जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखा कर घुमाया जाता है, यानी जब रखकर घुमाया जाता है चुंबक। अब हमारा आ गया पांचवा, तो देखते हैं जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, यानी जब दोनों चुंबक रख दिया गया, अब कुंडली को जब घुमाया जाता है तो भुजा AB की ओर CD नीचे, यानी कि जो ये भुजा है AB ये ऊपर की ओर और जो CD ये नीचे की ओर, यानी यहां पर लिख सकते हैं ABCD, यानी जो यहां पर A और B, AB ऊपर की ओर और C और D नीचे की ओर, यानी कि AB और CD, AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर जाते हैं। यहां पर गलत लिखा हुआ है, यहां पर जाते हुए और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती हैं। जब AB घूमता है तो AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर जाता है, तो जो उसमें चुंबक यानी मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसको काटती है, यानी बल रेखाएं जो चुंबक का है आकर्षण उसको काटती हैं। जब ये ऊपर जाता है और CD नीचे जाता है, AB ऊपर की लंब और CD नीचे की ओर जाता है, तब इन बल रेखाओं चुंबकीय बल रेखाओं को काटती हैं। तो जब चुंबकीय बल रेखाओं को काटती हैं, इसके परिणाम स्वरूप फ्लेमिंग की, जो मैंने बताया था अभी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं यानी AB और CD के अनुदिश, मतलब AB और CD के साथ प्रेरित धाराएं प्रवाहित होने लगती है, यानी धारा करंट फ्लो होने लगता है। और उसके बाद इसी प्रकार कुंडली का आधा चक्कर पूर्ण होने के बाद, यानी AB घूमने के बाद, यानी AB नीचे की ओर, AB ऊपर की ओर जाएगा तो CD नीचे की ओर जाएगा, तो हो गया आधा चक्कर। जब फिर CD ऊपर आएगा तो AB नीचे की ओर हो जाएगा। आधा चक्कर पूर्ण होने के बाद भुजा AB व CD अपनी स्थिति बदल लेती है, यानी ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है, यानी जो धारा की दिशा रहता है वो भी बदल जाता है। जब AB और CD अपनी स्थिति बदलती है तो दिशा भी बदल जाता है। जाहिर सी बात है, अगर ये AB और CD का जब दिशा बदल जाएगा और AB और CD का जब दिशा बदल जाएगी तो धाराएं भी बदल जाएगी, जिससे प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है। इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जब धारा बदल जाएगी तो इस धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसीलिए इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी डायनमो कहते हैं, विद्युत धारा जनित्र कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में आपका प्रैक्टिकल में वाइवा में बना सकते हैं। बड़ा अगर आपको आसान लगा हो चित्र तो इसके बारे में थोड़ी सी मेहनत करना होगा। उसके बाद में कार्य विधि और जो मैंने पाठ पढ़ा है यही सब तैयारी करना है आपसे। एग्जाम में वाइवा किसमें काम आएगा और आपके एग्जाम में भी काम आएगा, मैंने पहले बता चुका हूँ। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। दोस्तों मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ कि डायनमो क्या है, कैसे कार्य करता है, इसकी कार्य विधि क्या है, सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, किस नियम पर कार्य करता है। तो आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आता है और वाइवा में भी। अगर आप चित्र बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका वाइवा बढ़िया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बताइएगा हमें कमेंट करके वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो में आपको कोई भी गलत तैयारी करते रहे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।